कश्मीर का सरेंडर। जरा 1 मई के इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वीडियो पाकिस्तानी जनरल पहले ही यूक्रेन से मिले करोड़ों डॉलर नकार चुके हैं। पीओके में 100 करोड़ का आटा युद्ध पाकिस्तान को घुटनों पर लाई रोटी। एक तरफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में युद्ध से पहले ही रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। के मुताबिक पीओके में 100 करोड़ यानी 1 अरब का आटा स्टॉक किया जा रहा है ताकि 2 महीने तक पीओके में लोगों को जिंदा रखा जा सके। 3 मई को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के बाहरी इलाकों की एक मिल से करीब 250 टन आटा पीओके की तरफ रवाना किया गया है। भारत की ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान घबराया होकर आटा जमा कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने एलओसी के पास विशेष रूप से आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट द डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीओके की सरकार ने एलओसी से सटे इलाकों में विशेष रूप से लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक के निर्देश पर एलओसी बेल्ट में 2 महीने के लिए आटे का स्टॉक करने की मुहिम चला रखी है। ताबीज बने परमाणु बम, पाकिस्तान में परमाणु कोहराम। इस बीच चौतरफा घिरा पाकिस्तान एलओसी पर सीजफायर तोड़ने में जुटा है। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में फायरिंग की है। युद्ध विशेषज्ञों का साफ दावा है कि पाकिस्तान बार बार भारत को इसलिए परमाणु जंग की धमकी दे रहा है क्योंकि उसके पास लंबे युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद नहीं बचा है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दौड़ लगा रहा है ताकि भारत को हमला करने से रोका जा सके। लेकिन भारत जिस संयम के साथ सटीक और घातक बदला पहलगाम का लेने जा रहा है, उसे रोक पाना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ तक कह दिया है कि लगता है कि पाकिस्तानी परमाणु बम अब तावीज बनकर रह गए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। इंडिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकॉनमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकॉनमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही। क्यों? अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले घंटों में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेता है तो पाकिस्तानी सेना का क्या हाल होगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, उनका नक्शा आपको चौंका देगा। बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर, जैश का मुख्यालय मुरीद के सांबा से 30 किलोमीटर दूर, लश्कर का गढ़ गुलपुर, एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर, जवाई पीओजे के तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप, बिलाल जैश का लॉन्च पैड, कोटली राजौरी के सामने नियंत्रण रेखा से 15 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप, बरनाला कैंप राजौरी के सामने नियंत्रण रेखा से 10 किलोमीटर दूर, सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 8 किलोमीटर दूर, महमूना कैंप सियालकोट के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर दूर। यानी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी आतंकी मशीनरी को तबाह कर दिया गया। पहलगाम का बदला पाकिस्तान दहला। मंगलवार की रात जो कयामत पाकिस्तान के ऊपर बरसी, उसका असर पाकिस्तान में साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान के ही लोग अपने मुल्क को कोस रहे हैं।
सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिन ठिकानों पर हमला किया गया वहां 500 से 600 आतंकी मौजूद थे। इन्हीं ठिकानों में एक था बहावलपुर, वो जगह जहां मरकज सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया। 2015 से ही यहां जैश की जहरीली जड़ें जमी हैं। पुलवामा हमले के तार यहीं से जुड़े हैं। यहां मौलाना मसूद अजहर के ठिकानों को टारगेट किया गया। ये वो जगह है जहां मुफ्ती अब्दुल रऊफ, मौलाना अम्मार और मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों के आवास हैं। यानी इस स्ट्राइक के जरिए आतंक के आकाओं को करारा जवाब दिया गया। इस घड़ी को आने में 14 दिन जरूर लगे, लेकिन आतंकिस्तान के खिलाफ हुए इस प्रहार की कहानी इतिहास में हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशत के उस मॉड्यूल को तबाह किया गया जिसने रह रहकर भारत को जख्म दिए। बहुत खुश हैं कि ऐसा जो मोदी जी ने ऐसी जो स्ट्राइक कराई है, शहीद हुए थे हमारे जो यात्री, उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। हर तरफ खुशी है, हर किसी का जोश हाई है। लोग दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहे हैं और पाकिस्तान को याद दिलाने का काम किया है कि हम कहीं भी घुसकर किसी समय भी मार सकते हैं। तो हम सेंटर सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आर्मी को फ्री हैंड किया। पहलगाम हमले के बाद से ही लोगों में आक्रोश की आग धधक रही थी। यही वजह है कि सेना के इस एक्शन ने लोगों में जबरदस्त ऊर्जा भर दी है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए जिस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसमें ऐसे टारगेट सेट किए गए जिनके जरिए पाकिस्तान की टेरर मशीनरी पर सबसे बड़ी चोट की जा सके। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में 3 बहुत बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जहां दशकों से आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी, जहां 26/11 के मुंबई हमले, पार्लियामेंट अटैक और पहलगाम हमले की प्लानिंग की गई। इस स्ट्राइक में जिन आतंकी अड्डों का सफाया हुआ है उनमें बहावलपुर की मस्जिद सुबह अल्लाह यानी कि जैश का ठिकाना, पीओके के मुजफ्फराबाद में जैश का मेन ठिकाना सैयदना बिलाल मरकज और मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तोयबा को उड़ा दिया गया। यानी इस ऑपरेशन में आतंक का एक बहुत बड़ा नेक्सस परलोक पहुंचा दिया गया। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक, पहलगाम नरसंहार का खौफनाक बदला, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। जब देश नींद में था तो पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली उस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया जिसकी दहशत पाकिस्तान को रह रह कर सता रही थी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई। इन सभी हमलों में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खबर है कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जबकि मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर। इस हमले को बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक आतंकी अपने हाइडआउट से शिफ्ट होने वाले थे। छियानवे घंटे में पाकिस्तान की हार, गोला बारूद हुआ। 22 अप्रैल को पहलगाम पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान को कुछ इस तरह से घेरना शुरू किया है कि आज पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक कम से कम 5 ऐसे बड़े मोर्चे खोल दिए गए हैं
जिससे पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए हैं। हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना पर इतना बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के घूसखोर गद्दार जनरलों और कमांडरों ने पाकिस्तानी सेना का गोला बारूद यूक्रेन को 2023 में ही बेच डाला है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 4 दिन तक युद्ध करने लायक गोला बारूद बचा है। आप कंगाल पाकिस्तान के जाहिल जनरलों की हरकतों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के हमलों के डर से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को विदेश भगा दिया है, जबकि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जो सिंधु में खून का दरिया बहाने की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने भी अपने परिवार को या तो लंदन या फिर न्यू जर्सी भेज दिया है। हालात ये है कि लाहौर में हाफिज सईद मदरसों के अंदर बुर्का पहनकर छिपकर बैठ गया है, जबकि दूसरी